जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा घाती एवं अघाती अष्ट ही कर्मों को क्षय करके सिद्ध लोक में आरूढ़ हुए उन्हीं सिद्ध आत्माओं को अनंतः वंदना। परम पूज्य प्रातस्मरणीय जन जन की श्रद्धा केंद्र दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य आचार्य देवेश श्री जिनमणि प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में हमारी वंदना। जिनकी नयनों में नम्रता का नूर है, जिनकी नयनों में नम्रता का नूर है, जिनके कंठ में संयम का सूर है, जिनके कंठ में संयम का सूर है, जिनके व्यवहार में कठोरता दूर सुदूर है, जिनके व्यवहार में कठोरता दूर सुदूर है, जिनके हृदय में वात्सल्य का पूर है, जिनके हृदय में वात्सल्य का पूर है, ऐसी गुरु मैया गणिनी प्रवरा पार्श्वमणि तीर्थ प्रेरिका परम पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहेब, तपोरत्ना परम पूज्य सुलक्षणा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में हमारी वंदना। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार रे, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार रे, स्वयं बनावे कर्म मार्ग स्वयं मिटावण हार रे। करोड़पति से करोड़पति बनता है पुण्यवंत रे, करोड़पति से करोड़पति बनता है पुण्यवंत रे, जीवन कुसुम खिलावता कर्म राज बलवंत रे, जीवन कुसुम खिलावता कर्म राज बलवंत रे। इस जीवन यात्रा को जीव से शिव, मंगल से परम मंगल तक, आत्मा से परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचानी है। अर्थात इस जीवन का लक्ष्य अष्ट कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करना है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ के उद्गम स्थान अलग अलग हैं। संसार की समस्त वस्तुओं के उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान भिन्न भिन्न है। जैसे अहिंसा का उद्गम स्थान जैना है, हीरे का उद्गम स्थान खदान है, सूरज का उद्गम स्थान पूर्वांचल है, चंदन का उद्गम स्थान मलयाचल है, कमल का उद्गम स्थान कादव है, कस्तूरी का उद्गम स्थान हिरण की नाभि है, बरसात का उद्गम स्थान बादल है, नदी का उद्गम स्थान गिरि पर्वत है, धान्य का उद्गम स्थान बीज, कलश का उद्गम स्थान मिट्टी, रत्नों का उद्गम स्थान सागर, मुक्ति का उद्गम स्थान सम्यक्त्व। उसी प्रकार संसार वृद्धि का उद्गम स्थान कर्म बंधन है, कर्म सत्ता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहन है, लेकिन लॉजिक एकदम सीधा है। जैसा दूसरों को दोगे वैसा पाओगे,
लॉजिक एकदम सीधा है। क्या है? जैसा दूसरों को दोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हमने जो कर्मजन्य पीड़ाएं अनंत काल से अनंत बार सहन की हैं और सहन कर रहे हैं, वो हमारे ही अशुभ कर्म बंधन का परिणाम है। जैसे प्रकृति का नियम है, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, वैसे ही कर्म का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बीज बोए बबूल का और चाह करे आम की, ये कभी नहीं हो सकता। जो भी दुख, तकलीफें, कष्ट, प्रतिकूलताएं आप दूसरों के मार्ग में दोगे, उतनी ही दुख, तकलीफें, कष्ट और प्रतिकूलताएं आपको अपने मार्ग में मिलेगी। दूसरों को तकलीफ देना और स्वयं के लिए आराम की कामना करना, ये कैसे संभव है? दूसरों को दुख देना और स्वयं के लिए सुख की कामना करना, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरों को कष्ट देना और स्वयं के लिए कष्ट रहित जीवन की कामना करना, ये हो ही नहीं सकता। दूसरों को पीड़ा देकर के स्वयं के लिए पीड़ा रहित जीवन की कामना, अरे ये कर्म सिद्धांत के विपरीत बात है। ये कभी हो नहीं सकता। कांटे बोए कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं। दूसरों को तकलीफ दी, रिटर्न में तकलीफ ही मिलेगी, सुख नहीं। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। आगम शास्त्रों में लिखा है, आत्मा ही सुख दुख का कर्ता और भोगता है। अच्छे कार्यों द्वारा हमारे लिए सुख और बुरे कार्यों द्वारा दुख को निर्मित करते हैं, फिर अपने निर्मित सुख दुख को हम स्वयं ही भोगते हैं। मतलब आज यदि मुझे जीवन में सुख मिल रहा है तो वो मेरे ही कर्मों का फल है, और यदि मेरे जीवन में आज दुख मिल रहा है तो ये भी मेरे ही कर्मों का फल है। दुख देने वाला कोई अलग नहीं है और सुख लेने वाला भी कोई अलग नहीं है। कर्ता और भोक्ता, आत्मा का कर्ता और भोक्ता एक ही है। लेकिन ख्याल रहे, निर्माण और भोग में बड़ा अंतर है। कारपेंटर फर्नीचर का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्टर भवन का, फ्लैट का निर्माण करता है, बट फर्नीचर युक्त उस फ्लैट में, उस भवन में कौन रहता है? कौन रहता है? उसका भोग, उपयोग, उसका उपभोग कौन करता है? उसका ओनर, राइट। तो निर्माण करने वाला अलग और भोगने वाला अलग। इन शॉर्ट, पदार्थों का, वस्तुओं का कर्ता और भोक्ता अलग हो सकता है, लेकिन कर्मों का कर्ता और भोक्ता अलग नहीं हो सकता। आत्मा का कर्ता और भोक्ता एक ही होता है। आत्मा का कर्ता और भोक्ता एक ही होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ये कर्म क्या है। क्या है आखिर ये कर्म? तो एकदम सिंपल है, अपने ही द्वारा किया गया अच्छा बुरा कार्य कर्म है। क्या कहा मैंने? अपने ही द्वारा किया गया अच्छा बुरा कार्य कर्म है। और समझना है तो ये कर्म क्या है? जीव के अंतर के अच्छे बुरे अध्यवसाय, इसको कर्म कहते हैं। जीव के मन में प्रतिपल प्रतिक्षण उठ रही जो तरंगे हैं, वही कर्म है। हम जो फील करते हैं वो फील ही कर्म है। व्यक्ति अपने भीतर जैसा भाव रखेगा, जैसा विचार रखेगा, जैसा दृष्टिकोण रखेगा, वैसा
ही उसे फल मिलेगा और वो फल ही उसका कर्म है। अपने ही द्वारा किया गया अच्छा बुरा कार्य क्या है? कर्म है। ठीक है, तो ये कैसे निर्धारित होता है, ये कैसे तय होता है, ये कौन डिसाइड करता है कि हमें फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हेल्पफुल फैमिली मिलेगी या नहीं मिलेगी, वाइफ का नेचर अच्छा होगा या नहीं होगा, गुड हेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुड वेल्थ मिलेगी या नहीं, फेस ब्यूटीफुल मिलेगा या नहीं, कलर एकदम वाइट मिलेगा या नहीं, गुड वॉइस मिलेगी या नहीं, रिस्पेक्ट हमारी कौन करेगा, रिस्पेक्ट हमारी होगी या नहीं, सब मुझे लाइक करेंगे या नहीं, मैं सबको एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और कौन से स्थान पर जन्म लेगी, साथ ही पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, या फिर तीसरा ऑप्शन नपुंसक रूप में? कौन सी जाति, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, या फिर पंचेंद्रिय जाति, या फिर समुच्चय में? यदि आत्मा नरक में जाती है तो कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक में, या फिर परमाधामी के रूप में उत्पन्न होगी? यदि आत्मा देवलोक में जाती है तो पहले, दूसरे, तीसरे, 12वें देवलोक में, 9 ग्रविक में, 5 अनुत्तर विमान में, या फिर जन्म मरण से मुक्त होकर के सिद्ध लोक पर आरूढ़ होगी? कौन डिसाइड करता है ये सब? पाताल लोक में या फिर ज्योतिष निकाय में हमारी आत्मा उत्पन्न होगी, भरत क्षेत्र में या फिर ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में या फिर पुष्करावर्त द्वीप में, अढ़ाई द्वीप में या फिर असंख्य द्वीप समुद्र में किस रूप में जन्म पाएगी? ये कौन निर्धारित करता है? हमें कौन विवश करता है, कौन प्रेरित करता है, कौन इंगित करता है कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में जन्म पाना है, या फिर कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में हमें मृत्यु पाना है? इसके आकार, प्रकार, व्यवहार, आचार, विचार, नेचर, फ्यूचर, सिग्नेचर सब भिन्न भिन्न है। ये सब कौन डिसाइड करता है? कभी आपने सोचा? हाँ, ये सब डिसाइड करने वाला और कोई नहीं, हमारे ही कर्म है। ये हमारी कर्म सत्ता डिसाइड करती है। ये सब निर्णय हमारी स्वयं की कर्म सत्ता ही करती है। किसी ने कहा, कोई रोता है जार जार, कोई हंसता है यहाँ, कोई रोता है जार जार, कोई हंसता है यहाँ, कोई दूध में नहाए, कोई जल को तरसता है यहाँ, कोई दूध में नहाए, कोई जल को तरसता है यहाँ। बड़ी विचित्र लीला है इस कर्म की बंधुओं, बड़ी विचित्र लीला है इस कर्म की बंधुओं। कभी सावन सूखा, कभी वैशाख बरसता है यहाँ, कभी सावन सूखा, कभी वैशाख बरसता है यहाँ। ख्याल रहे, हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। ये कर्म का नियम है। जितने कर्मों के भार से हम हल्के होंगे, वेटलेस होंगे, उतने ही हम ऊपर उठेंगे, हमारी आत्मा उतनी ही ऊपर उठेगी, ऊर्ध्वगामी बनेगी। कैसे? जैसे 2 गुब्बारे हैं, एक गैस का गुब्बारा और दूसरा पानी का गुब्बारा। गैस के गुब्बारे को हाथ से छोड़ोगे तो वो गुब्बारा कहाँ जाएगा? वह गैस का गुब्बारा कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि वह गैस का गुब्बारा है, वह हल्का है। दूसरा, पानी का गुब्बारा हाथ से जब आप छोड़ोगे तो वह कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि वह पानी से भरा हुआ है, वो भारी है, इसलिए वो नीचे जाएगा। उसी प्रकार 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के सिर के ऊपर 25 किलो की गठरी है और एक व्यक्ति एकदम फ्री होकर के पर्वत की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो आप बताइए,
किसको हल्कापन महसूस होगा और किसको भारीपन महसूस होगा? जिसके सिर के ऊपर गठड़ी है उसको तकलीफ होगी पहुंचने में, उसको भारीपन लगेगा। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गठड़ी नहीं है वो एकदम हल्का महसूस करेगा और वो एकदम रिलैक्स होकर के ऊपर चढ़ जाएगा। एक नदी बह रही है और आपने एक लकड़ी के टुकड़े को नदी में फेंक दिया, ठीक है? अब क्या होगा? वो तैरता हुआ आगे बढ़ जाएगा या डूब जाएगा? वो तैरता हुआ आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह हल्का है। अब उसी लकड़ी के टुकड़ों को मिट्टी का लेप करो, फिर एक कपड़ा बांधो और फिर से एक बार उसे मिट्टी का लेप करो। अब उसे नदी में फेंको, क्या होगा? वह पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अब भारी हो गया, राइट? सेम थिंग हमारी कर्म सत्ता पर। उसी प्रकार ये बात हमारी कर्म सत्ता पर लागू होती है। यदि हमारी आत्मा कर्मों के भार से हल्की है तो वह तीर जाएगी, इस संसार समुद्र से तीर जाएगी। और यदि हमारी आत्मा कर्मों के भार से भारी है तो डूब जाएगी, इस संसार समुद्र में डूब जाएगी। जिस प्रकार नदी को आगे बढ़ने से पत्थर रोक सकता है, गेंद को आगे बढ़ने से दीवार रोक सकती है, गाय को आगे बढ़ने से कांटों भरी बाढ़ रोक सकती है, गाड़ी को आगे बढ़ने से लाल सिग्नल रोक सकता है, उसी प्रकार संसारी आत्मा को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? उसी की कर्म सत्ता, उसी के किसी जन्म में किए हुए कर्म। इसके सिवा और कोई तत्व नहीं है इस संसार में, कोई तत्व नहीं है इस संसार में कि उसे कोई रोक सके। यदि सुख दे रहा है आत्मा को तो वो कर्म सत्ता ही दे रहा है, कर्म ही दे रहा है। यदि आत्मा को दुख मिल रहा है तो वो कर्म सत्ता के द्वारा ही मिल रहा है। जीवन में कर्म सत्ता कब, कौन सा, किस तरह का गेम खेलेगी हमें पता ही नहीं चलेगा। बहुत बार हम सुनते हैं, देखते भी हैं, बहुत अच्छा खासा व्यक्ति रात को खा पी करके मौज मस्ती कर करके सोया, ठीक है? जब सुबह उठा तो उसे लगा कि मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, मेरी बॉडी के राइट साइड के सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, मेरा मुंह क्रॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा है। और पता चलता है कि उसके शरीर में, आधे शरीर में उसको लकवा हो गया है, वो लकवा ग्रस्त हो गया, पैरालिसिस हो गया उसे। अरे हर महीने करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला, और अभी जस्ट अभी एक बहुत बड़ी डील फिक्स करके अभी तो ऑफिस से वो घर भी नहीं पहुंचा कि पीछे से मैनेजर का फोन आ जाता है, सर सॉरी सर, मैंने आपको बार बार फोन करके परेशान किया, लेकिन क्या करूं सर, बात ही कुछ ऐसी है सर, 2 बड़ी बैड न्यूज है सर, क्या करूं? पूछा क्या बात है? सर जो अभी अभी डील फाइनल हुई थी हमारी, जो अभी अभी डील हमने फिक्स की थी वो कैंसिल हो गई सर, और हमारे बगल वाली जो कंपनी है ये डील उसको मिल गई। और सर जो यस्टरडे अपन ने ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सामान भेजा था, अभी अभी समाचार आया कि उसमें फायर लग गई है, उसमें आग लग गई है, फायर हो गई, और उसकी वजह से ये करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। और हाँ, ऐसी भी घटना घटती है, शादी के लिए युवक घोड़ी पर बैठा है, सब खुश हैं, नाच रहे हैं, मुश्किलों से सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि 2 बार सगाई टूट चुकी थी, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विवाह मंडप में बैठा है और जैसे फेरे के लिए जैसे ही उठा और अचानक चेस्ट पेन हुआ, अटक आया, नीचे गिर पड़ा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कैसे हुआ ये सब? माता पिता अपने
3 बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सुख सुविधा देते हैं, एक जैसा ही धन बांट करके देते हैं, एक जैसी दुकान और मकान सब देते हैं, लेकिन फिर भी एक बेटा बहुत अमीर है, एक बेटा मिडिल है, और एक तो सारा लॉस करके गरीब का गरीब रह गया। क्लास में एक जैसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, कोई एवरेज रह जाता है और कोई फेल हो जाता है। तो ये कैसे? एक जैसी बारिश होती है, एक खेत में, आसपास सारे खेत हैं, लेकिन एक खेत में बहुत अच्छी फसल होती है और उसके आसपास के खेत में फसल बराबर नहीं होती है। जब काटते हैं तब उसका परिणाम अलग अलग आता है। तो ये क्यों और कैसे? 3 बेटियों की शादी अच्छे घर घराने देख करके, तीनों बेटियों की धूमधाम से शादी की माता पिता ने, कोई फर्क नहीं, ऐश और आराम की जिंदगी हमारी बेटियां जिए, ये ध्यान रखते हुए अच्छे घर घराने में शादी हुई और तीनों बेटियां अच्छे घराने में गई। जहां पानी की जरूरत वहां दूध की गिलास, और जहां दूध की जरूरत वहां रबड़ी थमा दी जाती है। एयर कंडीशन घर, ऑफिस, मतलब आलीशान जिंदगी जी रही है, लेकिन वही दूसरी मिडिल क्लास की जिंदगी जी रही है, लेकिन तीसरी मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है। बराबर सब कुछ होने के बावजूद भी ये परिस्थिति कैसे घटित हुई? तो हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। हमारी स्वयं की कर्म सत्ता ये सारा डिसाइड कर देती है, उसे उस रूप में परिणित कर देती है जिस रूप में उसने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए, जैसा किया ऐसा दिया। ये सब व्यक्ति के भावों पर डिपेंड है और यही भावधारा कर्म सत्ता है। याद रखना, जीवन में जो कुछ भी रूपांतरित होता है वह शुभ अशुभ भावों के माध्यम से होता है। यदि भावधारा निर्जरा वाली है तो नए कर्म बंधन नहीं होंगे और पूर्व संचित पाप भी कट जाएंगे। और यदि भावधारा अशुभ है, पाप वाली है, दूसरों को पीड़ा देने वाली है, तकलीफ देने वाली है, कष्ट पहुंचाने वाली है, दिल को चोट पहुंचाने वाली है, तो नए कर्म का बंध तो होगा ही होगा, लेकिन पूर्व संचित अशुभ कर्म भी घूम फिर करके कभी न कभी किसी न किसी जन्म में किए हुए कर्म हमारे इस जीवन में उदित हो जाएंगे। इसलिए याद रहे, तुम्हारी आत्मा का उत्कर्ष एवं अवकर्ष तुम्हारी कार्यशैली करेगी, तुम्हारी ही भावधारा करेगी। मेरी आत्मा का उत्कर्ष और अवकर्ष मेरी कार्यशैली करेगी, मेरी भावधारा करेगी। प्रत्येक प्राणी की आत्मा का उत्कर्ष एवं अवकर्ष उसकी कार्यशैली करेगी और उसी की भावधारा करेगी। और सबके लिए एक ही सिद्धांत है कि शुभ भावधारा शुभ कर्म पुद्गल को एकत्रित करके शुभ ही प्रदान करेगी और अशुभ भावधारा अशुभ कर्म पुद्गलों को एकत्रित करके अशुभ ही प्रदान करेगी। ठीक है, तो हमने जाना कर्म क्या है, शुभ अशुभ ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है, ये सब हमने जाना। लेकिन अब हम जानेंगे कि कर्म कितने हैं। जैन आगम शास्त्रों में कर्म 8 बताए हैं। इन 8 कर्म के नाम इस प्रकार हैं। पहला ज्ञानावरणीय कर्म, दूसरा दर्शनावरणीय कर्म, तीसरा वेदनीय कर्म, चौथा मोहनीय कर्म, पांचवा आयुष्य कर्म, छठा नाम कर्म, सातवां गोत्र कर्म और 8वां अंतराय कर्म। ये 8 कर्म उदित होकर हमें
शुभ फल प्रदान करते हैं। और एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके, क्योंकि आयुष्य कर्म जिंदगी में एक ही बार बंधता है, बाकी सातों कर्म प्रतिपल प्रतिक्षण बंधते रहते हैं और क्षय होते रहते हैं, बंधते रहते हैं और क्षय होते रहते हैं। तो अब हम एक एक कर्म को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहला, ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म हमारी आत्मा के मूल गुण को यानी कि ज्ञान को नाश करता है, उस पर आवरण आ जाता है इस कर्म की वजह से। अब जरा सोचकर देखिए, यदि आत्मा में से ज्ञान गुण निकल जाए तो आत्मा जड़ हो जाएगी। जैसे आपके पास प्लेन है, जेट है, लेकिन आपको उड़ाने का ज्ञान नहीं है, तो क्या मतलब, क्या होगा? वो 1000 करोड़ का प्लेन, वो जेट व्यर्थ है। किसी ने 100 करोड़ का एक बंगला बनाया है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, या उसे ज्ञान नहीं है, तो उस बंगलों का क्या फायदा? पागल व्यक्ति को अच्छे से अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे से अच्छे खाना खिला दो, क्या उसे आनंद आएगा? नहीं, क्योंकि उसे कोई ज्ञान ही नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये ज्ञान का ही कमाल है। मोक्ष प्राप्त करने का सबसे पहला गुण प्रकट होता है, वो है अनंत ज्ञान। ज्ञान नहीं तो आप कभी खुश होकर के बता दो, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी पहचान ज्ञान से है। ये हमारे मूल गुण का घात करता है। ज्ञानावरणीय कर्म हमारे मूल गुण का घात करता है। ये ज्ञानावरणीय कर्म कैसा है? ये ज्ञानावरणीय कर्म आंखों पर लगी पट्टी के समान है। हम अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध लेते हैं तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ये ज्ञानावरणीय कर्म ढक देता है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा को सहज रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ज्ञान हमारी अमूल्य पूंजी होती है और ये इतना बड़ा सागर है, इसमें से हम जितना बटोर सकते हैं उतना कम है। तो ज्ञान के कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जो हमें हमारी इंद्रियों के और मन के सहयोग से प्राप्त होता है वो मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो हमें किताबों के द्वारा, आगम शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान बिना इंद्रियां और मन की सहायता से लिमिटेड चीजों का जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। मन प्रयोग ज्ञान अढ़ाई दीप के सभी जीव एवं स्वयं के मनोगत भावों को जानना, ये मन प्रयोग ज्ञान है। और केवल ज्ञान 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाने पर सभी काल की सभी वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म क्या करते हैं? इन 5 ज्ञानों पर आवरण कर देता है। इन 5 ज्ञानों से हमें ये ज्ञानावरणीय कर्म वांछित रखता है। अब हम जानते हैं कि इस ज्ञानावरणीय कर्म के क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे इसका बंध होता है, और हम यदि ये जान जाएंगे तो हम सतर्क भी रह सकते हैं, हम ऐसे कार्य से बच भी सकते हैं। तो कहते हैं ज्ञान के उपकरण जैसे पेन, पेंसिल, पुस्तक, नोटबुक आदि, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसको पाँव नहीं लगाना, इसको थूक नहीं लगाना, इसको गंदी जगह पर नहीं रखना, गंदे स्थान पर नहीं फेंकना। और दूसरा है जैसे बच्चे स्कूल में नोटबुक के पेपर फाड़ फाड़ करके कोई प्लेन बनाता है, कोई नाव बनाता है और उसी के ऊपर थूक लगाता है, उस पर गंदी चीज डाल देता है, तो इससे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है।
खाते खाते ज्यादा बोलने से, खाते खाते बात करने से, सोते सोते पढ़ने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ज्ञानी की और ज्ञान के उपकरणों की आसाधना करने से हमारा कर्म बंधन होता है। जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उनका नाम छिपा देना और उनके उपकार को भूल जाना, इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। विद्वान व्यक्ति के ज्ञान पर आलाप करना, अपलाप करना, यानी कि वाद विवाद करना, आर्गुमेंट करना, इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। यदि कोई ज्ञान ले रहा हो, ज्ञान पढ़ रहा हो या किसी को ज्ञान दे रहे हो, उस समय बीच बीच में उनको डिस्टर्ब करना, उनको बाधा डालना, उन्हें अंतराय पहुंचाना, इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और अब हम जानेंगे कि इस ज्ञानावरणीय कर्म जो बंधा है वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम इस कर्म का निवारण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रतिदिन आप कोई भी 2 लाइन याद करिए, धर्म आगम ग्रंथों की या कोई भी 2 लाइन याद करिए, जो याद करते 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 आपका ज्ञानावरणीय कर्म जो इकट्ठे हुए हैं, उसके दलिक जो इकट्ठे हुए धीरे धीरे आपके क्षय होते जाएंगे। याद न भी हो तब भी आप करना, मेहनत आपको सतत करना है और याद करना उस मास्तुस मुनि को कि कितनी बार, कितने एक लाइन, एक शब्द को याद करने में उन्हें 6 महीने लगते थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयत्न नहीं छोड़ा और परिणाम ये निकला कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आप पाठ को दोहराते रहिए, बार बार उसका सतत स्मरण करते रहिए, उनका पुनरावर्तन करते रहिए, जिससे आपका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा। अपने पास जो भी ज्ञान है उसे दूसरों को बांटते रहना और इस बांटने में जरा भी संकोच नहीं करना। मन में ये नहीं आना चाहिए ये मेरा कलेक्शन है, मैं दूसरों को कैसे दूं, मेरा ज्ञान है, मैं दूसरों को दूंगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, यदि इस तरह से हम करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में हम प्रतिपल प्रतिक्षण तैयार रहते हैं, तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। ज्ञान के उपकरण जैसे पेंसिल, नोटबुक इत्यादि किसी गरीबों को बांटना, देना, पुस्तकालयों का यानी कि लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, पुस्तक का प्रकाशन करवाना इत्यादि से भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। ज्ञान की पूजा करवाना यानी कार्तिक मास की सुदी पंचमी, ज्ञान पंचमी के दिन उपवास आदि तप करना, ओम ह्रीम नमो नारायण का जाप करना, क्रिया इत्यादि करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। वरदत्त और गुण मंजरी, इन्होंने ज्ञान पंचम की आराधना करके, जो गूंगे थे, बहरे थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, ऐसे इन्होंने शुभ भाव से ज्ञान की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप वो बुद्धिमान बने, राजा के घर में राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म पाया और आते समय में वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। प्रतिदिन ज्ञान के 5 खमासने देने चाहिए, ज्ञान के 5 लोगस के कौशक करने चाहिए। इससे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। और जो भी ज्ञानी हो उसके से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ज्ञान होगा तो समता से निर्जरा होगी, लेकिन ज्ञान रहित अज्ञान वाली निर्जरा समता के बिना ये निर्जरा नहीं है। कर्म काटते नहीं है हम, कर्म का और ज्यादा बंद कर लेते हैं। इसलिए निर्जरा में भी ज्ञान की परम आवश्यकता है। निर्जरा के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ज्ञानी वो तो अपने आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं। ज्ञानी को न कंप्लेन से मतलब है, न ही कमेंट से मतलब है, न ही अपने कॉम्प्लिकेशन से मतलब है, वो कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्त होते हैं। न कंपैरिजन, न कंपटीशन। ज्ञानी हर सिचुएशन में नॉर्मल रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे को इतना ज्ञान है, मैंने जो कहा वही सही है, नहीं, वो एकदम सहज और सरल रहता है। तो ये सब ज्ञानावरणीय कर्म की सारी बातें मैंने अभी बताई हैं। तो आज एक नियम जरूर ले लें
कि प्रतिदिन हम 2 मिनट के लिए आंख मूंद के रीढ़ की हड्डी सीधी करके ज्ञान मुद्रा में ओम ह्रीम नमः नाणस्य का जाप करेंगे या सरस्वती माता की आराधना करेंगे, जिससे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का सहजता से क्षय होता रहेगा। दूसरा, दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शन यानी सोचने समझने का अनुभव रूप देखना। जो कोई कर्म हमारी आत्मा के इस दर्शन गुण को आवृत करता है वह दर्शनावर्णीय कर्म कहलाता है। जिस प्रकार राजा के दर्शन के लिए उत्सुक व्यक्ति को द्वारपाल रोक देता है, ठीक उसी प्रकार दर्शनावर्णीय कर्म भी आत्मा की दर्शन शक्ति पर पर्दा डाल करके उसे प्रकट होने से रोक देता है। यानी द्वारपाल के समान दर्शनावर्णीय कर्म है। इस कर्म के माध्यम से सम्यक्त्व दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब दर्शनावर्णीय कर्म के ही कारण हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, और जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है उसे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की भी प्राप्ति नहीं होती। उसके जीवन में मिथ्यात्व अनादि अनंत काल से समाया रहता है। अनादि मिथ्यात्व के कारण वे अनंत संसार का परिभ्रमण करता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म ये हमारी आत्मा के मूल गुण को खत्म करता है, घात करता है। तो अब हम जानेंगे कि दर्शनावर्णीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, 9 भेद हैं इसके। चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। निद्रा दर्शनावर्णीय, निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय, प्रचला दर्शनावर्णीय, प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय और स्नान गिरदी दर्शनावर्णीय यानी थिनेद्री दर्शनावर्णीय। पहला, चक्षु दर्शनावर्णीय, जिसकी वजह से हमारी आंखों द्वारा होने वाले पदार्थों के सामान्य बोध में आवरण हो, वह चक्षु दर्शनावर्णीय है। अचक्षु दर्शनावर्णीय, जिसके उदय से आंखों के अतिरिक्त जो भी इंद्रियां हैं और साथ साथ में मन के द्वारा होने वाले सामान्य बोध का आवरण, वो अचक्षु दर्शनावर्णीय है। अवधि दर्शनावर्णीय, जिसके उदय से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा के जो रूपी द्रव्य हैं उनको अनुभव करने की शक्ति का आवरण, ये अवधि दर्शनावर्णीय है। केवल दर्शनावर्णीय, जिसके उदय से जगत के समस्त रूपी अरूपी पदार्थों का सामान्य बोध नहीं होता, वह केवल दर्शनावर्णीय है। निद्रा दर्शनावर्णीय यानी अल्प निद्रा, कम निद्रा, जिसके उदय से जीव एकदम सुख से जाग जाता है, उठ जाता है। और निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय, गाढ़ निद्रा, जिसके उदय से जीव बड़े कष्ट से जागता है। आप देखते होंगे कोई कोई को 10 बार झकझोर दे तब भी नहीं उठ पाता है, और कोई एक छोटी सी हलचल होती है और व्यक्ति जग जाता है। तो इसी दर्शनावर्णीय कर्म के ही कारण ये सब कुछ होता है। 7वां, प्रचला दर्शनावर्णीय, जिसके उदय से हमें खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आती है। प्रचला प्रचला, जिसके उदय से हमें रास्ते में चलते चलते नींद आ जाती है। और स्त्यान गिरती यानी थिनेद्री निद्रा दर्शनावर्णीय, जिसके उदय से जीव दिन में सोचा हुआ कार्य नींद में करके आ जाता है और फिर सो जाता है। हमारे आगम शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि कोई हाथी किसी मुनि के पीछे पड़ जाता है, जिससे मुनि हाथी पर क्रोधित हो जाते हैं। वे थिनेद्री निद्रा वाले थे और एक दिन वे रात में नींद में उठे और अपने सोचे हुए अनुसार हाथी के दोनों दांत सूंड पकड़ करके उसे पछाड़ डालते हैं और उसे मार देते हैं और उस मृतक शरीर को उपाश्रय के बाहर ले जाकर के फेंक देते हैं और पुनः आकर के भीतर आकर के सो जाते हैं।
इतना सब कैसे कर सकता है, कि एक मुनि इतने बड़े हाथी को कैसे मार सकता है। तो कहते हैं कि थिनत्री निद्रा में इतना बल प्राप्त हो जाता है, जैसे चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती का आधा बल उस थिनत्री निद्रा वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसकी वजह से ये सब कुछ करके आता है। और दूसरे दिन जब गुरु महाराज को पता चलता है तो उन्हें पुनः प्रायश्चित देते हैं, शास्त्र युक्त विधि का प्रायश्चित देते हैं। इस प्रकार ये दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद हुए। दर्शनावर्णी कर्म बंधन का कारण क्या है, हम अब उसे जानते हैं। सम्यक दृष्टि की निंदा करना या उनके प्रति अकृतज्ञता का भाव अकृतज्ञता का भाव होना, मिथ्या मान्यताओं पर विश्वास करना, सम्यक दृष्टि का बहुमान न करके उस पर द्वेष करना, उसके साथ आर्गुमेंट करना, वाद विवाद करना, गूंगे, बहरे, अंधे, विकलांग लोगों का तिरस्कार करना, किसी दूसरों की सुंदरता को देख करके ईर्ष्या करना, जलसी करना, जलस्फीर करना, और उस सामने वाले व्यक्ति के लिए अपने मन में दुर्भावना लाना। कई बार हम क्रोध में किसी को बोल देते हैं, क्या तू अंधा है, क्या तू बहरा है, गूंगा है या लंगड़ा है जो तू चल नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, इसके कारण भी हमारा कर्म बंधन होता है। दूसरों को भ्रमित करने या चकमा देने की भावना से या फिर विकलांग होने का नाटक करने से या फिर किसी भी अमूल्य इंद्रिय का दुरुपयोग करने से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। अब उसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, तो कहा है जहां भी आपको अंधे, गूंगे, बहरे, विकलांग व्यक्ति दिखे, उनके प्रति दया का भाव, उनकी मदद करने के लिए तत्पर और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि हमारा दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो सके। उनके मन को ठेस पहुंचे वैसा कोई कार्य न करें और वैसी बात न करें। निद्रा, आलस्य का त्याग करें और अपनी इंद्रियों का सदैव सदुपयोग करें। और इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मंदिर में जाकर के शुद्ध भाव से जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, जिससे निबद्ध एवं निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब आपके धर्म पुरुषार्थ में जागृति और तीव्रता आएगी, तब आपके द्वारा बांधे गए दर्शनावर्णी कर्म का अवश्यमेव क्षय होगा। कर्म से युक्त आत्मा बार बार संसार में परिभ्रमण करती है और सुख दुख का अनुभव करती है। सुख और दुख हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे का पूरक है। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद वापस दिन, उसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद वापस सुख। जिस कर्म से हमारी आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, वह कर्म वेदनीय कर्म कहलाता है। और ये कर्म कैसा है? शहद भरी छुरी के समान है। आप इमेजिन कीजिए कि एक तलवार है, जिस तलवार पर शहद लगा हुआ है। यदि हम इस तलवार को चाटते हैं तो पहले पहले तो मिठास का अनुभव होता है, हमें बहुत मीठा लगता है, मधुर लगेगा। परंतु जैसे जैसे वो शहद खत्म होगा और हम अंदर अंदर से उसको चाटते जाएंगे, तो उस तलवार की धार की वजह से हमारी जीभ कट जाएगी, तब हमें दर्द होगा, असहनीय वेदना होगी। और ठीक उसी प्रकार वेदनीय कर्म की वजह से पहले तो हमें सुख का अनुभव होता है और उसके परिणाम स्वरूप बाद में हमें दुख होता है। तो ये सुख और दुख का अनुभव ही वेदनीय कर्म है। संसार में कोई किसी को दुख न तो दे सकता है और न ही कोई किसी को सुख दे सकता है। यह स्वयं के कर्मों का फल है। सुख को दुख रूप और दुख को सुख रूप लेना, ये अपने ऊपर निर्भर है। याद रखना, किसी को सुख देने से, समाधि देने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और ठीक इसके विपरीत किसी को दुख देने से या असमाधि देने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है।
आप देखते हैं कि किसी की उम्र बहुत बड़ी है लेकिन उसने पूरी जिंदगी में एक टैबलेट तक नहीं ली है, पूरी जिंदगी में उनका कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अतीत में जबरदस्त साता वेदनी कर्म का उन्होंने अनुबंध किया था। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि छोटी सी उम्र है, भयंकर बीमारियां, जन्म हुआ तब से लेकर के अभी तक उसको बीमारियां लगी हुई है और उस बीमारियों के पीछे न जाने कितनी दवाइयां, इंजेक्शन, गोलियां इत्यादि ली। तो ये सब क्यों? तो पूर्व भव में वह किसी जीव को असाता दी होगी, इसी के कारण इसके जीवन में भी असाता वेदनीय का उदय आया। याद रखें, मेरे निमित्त किसी की आंखों में आंसू न आए, सतत ये भाव और इन भाव से बंधा कर्म साता देता है और यही बंधा कर्म साता वेदनीय कहलाता है। और जितनी ज्यादा जयना करोगे उतनी ज्यादा साता मिलेगी। और यदि किसी को आपके निमित्त आंखों में आंसू आते हैं, उनको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उन्हें आप कष्ट पहुंचाते हो, तो आपका असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है और इससे आपको असाता वेदनीय कर्म का ही उदय होता है, जिसे आपको दुख मिलता है, शरीर में व्याधि, पीड़ा और बीमारियां आती हैं। तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इस वेदनीय कर्म की दो भेद है। साता वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? इस कर्म के उदय से हमारी आत्मा को इंद्रिय विषय सुख तथा आरोग्य, धन, विषयों की भोग द्वारा साता का अनुभव होता है, वह साता वेदनीय है। और असाता वेदनीय, इस कर्म के उदय से हमारी आत्मा को अनुकूल विषयों की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होती है, जिसे हमें दुख का अनुभव होता है। प्रायः देव एवं मनुष्य में साता वेदनीय, त्रियंच एवं नरक में असाता वेदनीय का उदय अधिक होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसके कर्म का बंधन कैसे होता है। जैसे गुरु भक्ति न करने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। किसी जीव को क्षमा प्रदान न करने से, किसी पर करुणा न करने से, व्रत आदि का पालन न करने से, मन वचन काया से शुभ योग का, धर्म ध्यान का, स्वाध्याय चिंतन इत्यादि नहीं करने से, और क्रोध मान माया लोभ इन कसायों को बार बार करते रहने से असाता वेदनीय का कर्म बंध होता है। और इसे बचने के लिए हमें क्या करना है? क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कसायों पर विजय प्राप्त करना है। ज्यादा से ज्यादा दान देने की प्रवृत्ति रखना है, धर्म में दृढ़ विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, जिससे हमारा साता वेदनीय कर्म का बंध हो। और जो भी कार्य हम करें उन कार्यों के प्रति हमारा विवेक होना चाहिए, जयना होनी चाहिए, उपयोग रख करके यदि करें कि ऐसे करें कि जिससे किसी जीव का घात न हो, किसी जीव की हिंसा न हो। यदि ऐसा जयना पूर्वक हम कार्य करते हैं तो हमें साता वेदनीय कर्म का बंध हम करते हैं। और साथ ही साथ यदि ये सब आप नहीं करते हो तो असाता वेदनीय है, अपोजिट, तो आपको असाता वेदनीय ही का कर्म बंध होगा। तो किसी ने कहा है, साता देकर साता लो, ये जीवन का सीधा है गणित। साता देकर साता लो, ये जीवन का सीधा है गणित। पुण्य बढ़ा लो दुखी के दुख को, पुण्य बढ़ा लो दुखी के दुख को, सुख साता में कर परिणित। पुण्य बढ़ा लो दुखी के दुख को, सुख साता में कर परिणित। चौथा, मोहिनीय कर्म। 8 कर्मों में सबसे शक्तिशाली कर्म यदि कोई है तो वो मोहिनीय कर्म है। यदि 7 कर्म प्रजा है तो मोहिनी कर्म उसका राजा है। यह कर्म हमारी आत्मा के सभी तरह के सम्यक्त्व एवं चारित्र गुण का घात करता है। अष्ट कर्म के कारण हम लगातार जन्म मरण के चक्रों में फंसे रहते हैं, जो हमें महादुख देते हैं।
और इन सब कर्मों में जो मोहिनी कर्म है वो बड़ा भयंकर है, बड़ा प्रचंड है, बड़ा दुख देने वाला है, नीच गति में परिभ्रमण करवाने वाला है। इस कर्म को जाने बिना ये संसारी पर पदार्थों को मेरा 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 करता हुआ भटकाता रहता है, संसार समुद्र में डुबो देता है। पर पदार्थों में जीव मोह कर करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये कर्म कैसा है? ये मदिरा पिए हुए व्यक्ति के समान है। इस कर्म की तुलना एक बहुत सरल उदाहरण से की जा सकती है। जैसे मदिरा पिए हुए शराबी व्यक्ति को नशे में अपनी शुद्ध बुद्धि का भान नहीं रहता, वो खो देता है अपनी शुद्ध बुद्धि को, जहां तहां गिर जाता है, हित अहित नहीं जानता है, यहाँ तक कि बोलने का या क्रिया व्यवहार का भी उसे विवेक नहीं रहता है, अपना नियंत्रण पूरी तरह से जो खो देता है। वो सामने ये नहीं समझता कि ये खड़ी है जो मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है या कौन है। उसे पूरी हित अहित का विवेक चला जाता है। ठीक उसी तरह से मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा अपने हित अहित का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सत्य असत्य का और कल्याण अकल्याण का भाल भूल जाती है, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे तो मोहनीय कर्म के 28 भेद हैं, परंतु मुख्य रूप से मोहिनीय कर्म के 2 भेद हैं। तब दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनी क्या है? आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करने वाले कर्म को हम दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीव सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और आत्मस्वरूप के प्रति सही श्रद्धा नहीं रख पाता है। सही को गलत और गलत को ही वो सही मान बैठता है। और इस दर्शनावरणीय कर्म के 3 भेद हैं: मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय जिसके उदय से जीव को तत्व पर अश्रद्धा होती है, विपरीत श्रद्धा होने लगती है। और मिश्र मोहनीय जिसके उदय से हमारे मन में कथित तत्व पर श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों भाव चलते रहते हैं भीतर में। मतलब मन की स्थिति बड़ी डावाडोल होती है, कभी वो श्रद्धा तो कभी अश्रद्धा, कभी अश्रद्धा तो कभी श्रद्धा। और सम्यक्त्व मोहनीय इसके उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर भी 9 तत्वों पर श्रद्धा होते हुए भी क्षायिक संकित की तुलना में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। चारित्र मोहनीय किसे कहते हैं? आत्मा के स्वभाव में रमण करना। क्या कहा? आत्मा के स्वभाव में रमण करना, ये चारित्र है। और जो कर्म इस चारित्र गुण का घात करे उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के कुल 25 भेद है और उन 25 भेदों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है: कसाय मोहिनीय और 9 कसाय मोहिनीय। कसाय मोहिनीय के कितने भेद? 16 भेद। और 9 कसाय मोहिनीय के कितने भेद? 9 प्लस 16 कुल मिला के 25। तो चारित्र मोहिनी कर्म के कितने भेद हुए? 25 भेद हुए। सबसे पहले हम कसाय मोहिनी कर्म को समझेंगे। जिस कर्म के कारण क्रोध, मान, माया और लोभ इन कसायों की उत्पत्ति होती हो उसे कसाय मोहिनी कर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कसाय मोहिनी कर्म के 16 भेद होते हैं। तो कैसे? अनंतानुबंधी कसाय, जो कसाय कर्मों का पुनः पुनः बंद करवाने में सहायक हो और अनंत संसार का अनुबंध कराने के लिए प्रयत्नशील हो, वह अनंतानुबंधी कसाय। और ये अनंतानुबंधी कसाय कितने प्रकार? 4 प्रकार का: अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। दूसरा है अप्रत्याख्यानी कसाय, जो कसाय आत्मा को देश वीरती चारित्र यानी
श्रावक धर्म प्राप्त करने में बाधा पहुंचाए, जिसके कारण जीव अल्पतम पचखाण भी न कर पाता हो, अथवा त्याग के परिणाम में जो कसाय बाधक बनता है उसे अप्रत्याख्यान यानी कसाय कहते हैं। और इसके भी 4 प्रकार हैं। अप्रत्याख्यान यानी क्रोध, अप्रत्याख्यान यानी मान, अप्रत्याख्यान यानी माया और अप्रत्याख्यान यानी लोभ। प्रत्याख्यान कसाय, जिसके उदय से जीव को सर्ववृत्ति चारित्र यानी साधु धर्म की प्राप्ति में रुकावट आती है, अर्थात वह कसाय हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप महापापों के त्याग में बाधक बनता है, वो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय है। इसके भी 4 भेद हैं। प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, प्रत्याख्यान वर्ण मान, प्रत्याख्यान वर्ण माया और प्रत्याख्यान वर्ण लोभ। चौथा है संज्वलन। संज्वलन कसाय सर्ववृत्ति युक्त साधु को जो कसाय मंद यानी कि अल्प रूप में दोष युक्त बनाता है, चारित्र को मलिन करता है, आत्मा को यथाख्यात चरित्र की प्राप्ति न होने देता है, वह संज्वलन कसाय कहलाता है। ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक होता है। ये संज्वलन कसाय भी 4 प्रकार का है। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। इस प्रकार कसाय मोहिनीय के 16 भेद। और अब हम जाते हैं 9 कसाय मोहिनीय के 9 भेद। नो कसाय मोहिनीय जो कसाय तो नहीं है, किंतु कसाय के उदय के साथ जिसका उदय होता हो, अथवा कसायों को पैदा करने में जो सहयोग हो, जिसका सहयोग हो, जो सहायक रूप है, वो 9 कसाय है। और इसके 9 भेद हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। हास्य, जिसके उदय से कारण या अकारण हमें हंसी आती हो, यानी कि जिसके उदय से जीव हंसता हो, वो हास्य। रति, जिसके उदय से इष्ट पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न हो, वो रति। अरति, अरुचि, उपेक्षा भाव, जिसके उदय से जीव को अप्रीति उत्पन्न होती हो, वो अरति। भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न होता हो, वो भय। शोक, जिसके उदय से चिंता उत्पन्न होती हो। जुगुप्सा, जिसके उदय से दुर्गंधा यानी दुर्गंध पदार्थों के प्रति घृणा पैदा होती हो। पुरुष वेद, जिसके उदय से स्त्री भोग की इच्छा होती हो और वो तृण अग्नि के समान है। स्त्री वेद, जिसके उदय से पुरुष भोग की इच्छा होती है और वो बकरी के मल यानी कि बकरी की मिंगनी के अग्नि के समान है। नपुंसक वेद, जिसके उदय से उभय यानी दोनों को भोगने की इच्छा, स्त्री और पुरुष दोनों को भोगने की इच्छा होती हो, वो नपुंसक वेद है और वो नगर दाह के समान है। इस प्रकार मोहनीय कर्म के भेद हमने जाने। अब हम जानते हैं और अब हम समझेंगे कि किस कारण मोहनीय कर्म का बंध होता है और कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हम उनका निवारण भी कर सकते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण, कर्म बंधन के कारण है उन्मार्ग की देशना, गलत या विपरीत मार्ग का उपदेश देना, सन्मार्ग का नाश करना, देव द्रव्य का हरण करना, जिन मंदिर प्रतिमा हेतु अर्पित राशि, जो मतलब मंदिर में जो राशि अपन ने समर्पित कर दी, देव द्रव्य में हमने जो राशि दे दी, उसका हरण करना, उसको यूज करना, इससे सब दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। और चरित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है? स्वयं कसाय करना, क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना और दूसरों में कसाय जगाने का काम करना। कुछ ऐसा काम करना जिससे दूसरों को क्रोध आए, मान आए, माया आए, लोभ आए, यानी दूसरों को कसाय उत्पन्न करने में निमित्त होना। कसाय के वशीभूत होकर के अनेक तुच्छ प्रवृत्तियां इत्यादि करने से हमारा कसाय मोहिनी कर्म का बंध होता है। अब इसके निवारण को हम देखते हैं कि निवारण के क्या क्या कारण है जिसे हम कर सकते हैं और मोहिनी कर्म से हम बच सकते हैं। तो कहा है कि सभी जीवों के साथ समान व्यवहार रखना, पार्शलिटी नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, सहनशीलता रखना,
सम्यक समझ पैदा करना, संसार में कमल की तरह निर्लिप्त रहने से भी हमारा मोहिनी कर्म का बंध नष्ट हो सकता है। मतलब कर्म बंध से हम क्षय हो सकता है। क्रोध आदि कसाय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना, हास्यादि 9 कसायों में प्रतिपल प्रतिक्षण सावधान होकर के इसका वर्ताव करना, मिथ्यात्व की गाढ़ता को मिटाकर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति श्रद्धा रखना, आत्मस्वरूप की सतत चिंता करना, मतलब उनका चिंतन और मनन करना, पर पदार्थों के प्रति विरक्ति रखना, संसार के पर पदार्थों पर आसक्ति के भाव नहीं होने चाहिए। यदि आसक्ति के भाव होते हैं तो अपेक्षा होगी, और अपेक्षा हमेशा दुख देती है, कष्ट देती है। तो अपेक्षा न होगी तो दुख नहीं होगा, और दुख नहीं तो कष्ट नहीं। न तो संसार के नाते रिश्ते अपने हैं और न ही ये शरीर अपना है। अतः अनासक्त भाव से रहने पर मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। सुख दुख संयोग वियोग सारी परिस्थितियों में संभाव रखने से मोहनीय कर्म का क्षय होता है। तो इस प्रकार हमने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहिनीय इस 4 कर्म को समझा है। और आगे आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 4 कर्मों को भी हम समझेंगे। तो वर्तमान योग जब भी समय की अनुकूलता रहेगी, आगे के 4 कर्मों को हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे। मेरे द्वारा जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोलने में